आज हम एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वो है कि किडनी के मरीजों को कितना प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहला मैं आपको ये बताना चाहूँगा, किडनी के मरीज को प्रोटीन बिल्कुल लेना चाहिए, प्रोटीन बंद नहीं करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रोटीन की मात्रा हमें थोड़ी कम करनी होती है, लेकिन बंद नहीं करना होता है। मेरे पास बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जो अपना जो प्रोटीन है वो पूरा कट ऑफ कर लेते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पूरा प्रोटीन बंद करना भी किडनी के मरीज के लिए हानिकारक हो सकता है। मैं डॉक्टर गौरव खंडेलवाल, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन के तौर पर मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। तो कितने प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, किस प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, इसके लिए मैं 3 भागों में बांटना चाहूँगा। सबसे पहला कि यदि आप किडनी के मरीज हैं लेकिन डायलिसिस पर नहीं है। दूसरा, आप डायलिसिस पे, हीमोडायलिसिस पे हैं, ब्लड वाले डायलिसिस पे। और तीसरा मैं बात करूँगा कि यदि आप पेरिटोनियल डायलिसिस पे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आप केवल डायलिसिस पे नहीं है तब आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तब हमारे शरीर को लगभग 0.6 से 0.8 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन का जरूरत होता है, और वह प्रोटीन हम रेड मीट को छोड़कर लगभग किसी भी रूप में हम वह प्रोटीन ले सकते हैं। रेड मीट हमें, चाहे हम किडनी के मरीज हों या नहीं, हर किसी व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है, तो हम उसको अवॉइड करें। और वाइट मीट आप ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, एग ले सकते हैं यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं। यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल ले सकते हैं। दूध की किसी भी रूप में आप प्रोटीन ले सकते हैं, बशर्ते कि आपका फॉस्फेट और पोटेशियम आपका कंट्रोल रहना चाहिए। उसके लिए आपको हो सकता है मेडिसिन का कुछ जरूरत पड़े। और जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.6 से 0.8 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन की मैंने बात करी, तो यदि आप 50 किलो के हैं और आप डायलिसिस पे नहीं हैं तो भी आपको लगभग 40 ग्राम प्रोटीन का जरूरत है आपको। तो आपको पूरा प्रोटीन कट डाउन नहीं करना है, वरना प्रोटीन कम के जो नुकसान होते हैं वो आपके शरीर आगे जाके फेस कर सकता है। दूसरी मैं बात करता हूँ, यदि हम हीमोडायलिसिस में हैं, ब्लड वाले डायलिसिस में हैं, तो हमारे शरीर को लगभग 1 से 1.2 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन का जरूरत होता है। तो यदि आप डायलिसिस पे हैं तो आप सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जो मैंने बताया लगभग वही यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात, कितना प्रोटीन यूज़ करना है, तो लगभग यदि आप 50 किलो के हैं तो आपको लगभग 60 से 65 ग्राम प्रोटीन तक आपको लेना चाहिए। वरना हीमोडायलिसिस के होने के बावजूद भी आपको कमजोरी फील होना या शरीर में ताकत नहीं लगना, ये सब दिक्कतें आपको फील हो सकती हैं। तो आप एटलीस्ट उतना प्रोटीन लेना इंश्योर करें। तीसरी चीज़ मैं बात करता हूँ कि पेरिटोनियल डायलिसिस पे, यदि आप पेट वाले डायलिसिस पे हैं तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट और थोड़ी बढ़ जाती है। वो मोर देन 1.2 ग्राम पर किलोग्राम से लेके लगभग 1.5 ग्राम पर किलोग्राम तक आपकी हो सकती है प्रोटीन रिक्वायरमेंट, एज पर योर नेफ्रोलॉजिस्ट ओपिनियन एंड एज पर योर डाइटिशियंस ओपिनियन। बट इट शुड बी मिनिमम 1.2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ प्रोटीन। तो यदि आप 50 किलो के हैं तो आपको कम से कम 60 ग्राम से भी 70 ग्राम तक प्रोटीन आपको लेना ही है, यदि आप पेरिटोनियल डायलिसिस पे हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले नॉन डायलिसिस डिपेंडेंट में बताया था, सेम उसी तरीके से डायलिसिस डिपेंडेंट में भी कम प्रोटीन लेने के जो हमारे शरीर पे नुकसान होते हैं कि शरीर में मसल मास का कम हो जाना, हमारी इम्यूनिटी का कम हो जाना, ये सब दिक्कतें आपको हो सकती हैं। तो आप जो मैंने बातें बताई उनका ध्यान रखें और प्रोटीन लेना पूरा बंद ना करें।